Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with humble people. Do not overestimate yourself. Never repay anyone evil for evil. Take thought for what is right and gracious and proper in the sight of everyone. If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Beloved, never avenge yourself, but leave the way open for God's wrath. For it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपने दृष्टि से बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन के कदमों के लिए पग पग वो ज्योति का कार्य करता है। हम हर दिन परमेश्वर अपने जीवन में तेरे साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और हर संगति में जितने भी परमेश्वर तेरे बच्चे जुड़ते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं फेलोशिप करने, उस झुंड को तू जानता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ फेलोशिप और किसी संगति का है पिता, कि तू उस 20 और 40 के झुंड में जानता है कि किस एक बच्चे को वचन की आवश्यकता है और किस रीति से किस वचन के गाइडेंस की आवश्यकता है। परमेश्वर, हमारा आत्मिक संबंध जो व्यक्तिगत है उसे तो स्ट्रॉन्ग इसीलिए करता है कि हम दूसरों के गाइडेंस पे रिलाय ना कर परमेश्वर की बातों को सुन पाए। धन्यवाद, क्योंकि तू हमारे हर दिन की दिनचर्या के रूटीन को जानता है। और धन्यवाद, संगति में जाते हैं हम जब परमेश्वर यहाँ में इकट्ठे होते हैं, या हम कहीं प्रार्थना सुन रहे होते हैं, या जब हम ऑनलाइन प्रेयर सर्विस लेते हैं, तू जानता है किस तक तुझे किस वचन को कैसे पहुंचाना है जो उस समय तेरे बच्चे के लिए आवश्यक है। हम परमेश्वर धन्यवाद कि तू सिर्फ हमें परमेश्वर हर दिन अपने अनुग्रह में जब ढांपे लिए चलता है, तो अपने ज्ञान को, अपने रेवलेशन को, अपने कमांडमेंट्स को, अपने परमेश्वर संगति में बढ़ाने के लिए अपने गाइडेंस को नहीं छोड़ता है। धन्यवाद कि तू सिर्फ ऐसा नहीं है परमेश्वर कि तू सिर्फ प्रेम के बारे में बतला रहा है और हम प्रेम के बारे में जान जान कर परिपक्व हो जा रहे हैं। तो हर रीति से हमें शेप करता है। हम तेरे पात्र हैं और हर कोई तेरा अगर पात्र है तो परमेश्वर कितने लोग हैं और कितने लोगों को परमेश्वर आपका क्रिएशन और आपका फॉर्मिंग का, आपके शेप का ज़रूरत है, और हर एक को उसके ज़रूरत के अनुसार वचन पहुंचाना, ये तेरा परमेश्वर महानता है। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे दिनचर्या में हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अच्छे वचन के साथ जिस तरह दृढ़ करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं तुम पर अनुग्रह रखता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो और तुम महिमा को देखोगे, तुम बहुमूल्य हो, तुम गौरैयों से बढ़ गए हो। जहाँ प्रेम और अनुग्रह के बातों को तू हमें देता है, सुरक्षा के बातों को देता है, वैसे ही जैसे तू न्याय की बातों को देता है, तू डिसिप्लिन की बातों को देता है, अनुशासन और तेरी आज्ञाओं को, बातों को भी देता है कि हम मनगढ़ंत बातों में चल अपने रास्तों से, जो रास्ता हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, उससे विमुख ना हो, पर हर दिन हमारा कंसंट्रेशन यीशु में अवेक रहे और हमारा विवेक यीशु में जड़ पकड़ा रहे और हम माइंड इन क्राइस्ट में हर दिन एक क्रिश्चियन लाइफ जी पाएँ। धन्यवाद आज के इस वचन के लिए, जहाँ परमेश्वर तू हमें कहता है कि हम अपने सताने वालों को आशीष दें, श्राप ना दें, क्योंकि परमेश्वर तू जानता है कि तू न्याय परमेश्वर है, और जब हम किसी के लिए बुरा बोल देते हैं वो उनके साथ बुरा हो जाता है, और तू किसी भी परमेश्वर अपने क्रिएशन के साथ कोई बुरा नहीं होना देना चाहता। दूसरा,
यीशु मसीह हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा है। और आज जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जुड़ा है, जो कि मनुष्य जाति के लिए आशीष का कारण ठहरा है। उसने पूरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया कि हम आशीषित हो, मृत्यु को अपने ऊपर लिया कि हम जीवन से आशीषित हो, अंधकार तक को आने दिया कि हम उस उजाले को पा सकें। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों के ऊपर विजय पाई है, मृत्यु के ऊपर, अंधकार के ऊपर, हर एक बंधन जकड़न के ऊपर, उसके ऊपर जहाँ मनुष्य जाति नहीं जा सकता था, पर यीशु के द्वारा हम आज परमेश्वर से जुड़े गए हैं। तो जब हम आज प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हम श्राप ना देकर दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। यीशु ने दूसरों के बोझ को उठाया ताकि वो आगे बढ़ पाए, वो परमेश्वर को जान पाए। और यही आज्ञा तो हमें भी देता है कि हम एक दूसरे के बोझ को उठाएं। यीशु मसीह ने सह लिया, जिसके साथ उसने एक ग्रेट वे ऑफ इटर्नल लाइफ को हमारे लिए खोला। और वही बात को तो वो हमें सिखलाता है कि हम सह लें, एक दूसरे को आशीष दें, श्राप ना दें, आनंद करने वालों के साथ आनंद करें। उनके सामने हम उनके आनंद को किसी भी जेलसी, कंपैरिजन या रोने के विलाप से उसे चेंज ना करें। जो आनंद मना रहा है उसके साथ आनंद मनाएं, ताकि उनका आनंद उनके जीवन में बना रहे। और जो रो रहा है, चाहे वो फेल होकर रो रहा है या किसी के जाने से रो रहा है, किसी प्रियजन के खो जाने से रो रहा है, तो उसके सामने जाके आनंद ना बनाए। परमेश्वर हमें बुद्धि के बातों को देता है ताकि हम एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, पर एक दूसरे के लिए उन्नत, आशीष और प्रेम का कारण ठहरे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। सेल्फ ग्लोरी को परमेश्वर ना बोलता है, क्योंकि उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। हम जब सेल्फ गुडनेस करते हैं, ओवर गुडनेस करते हैं, हम उससे सेल्फ इस्टीम होते हैं, सेल्फ ग्लोरीफाइड होते हैं, और सेल्फ ग्लोरीफाइड से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। इसीलिए भला है कि हम दीन ही रहें, हम नम्र ही रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने पर्पस को ले, हमारे जीवन से अपनी महिमा को ले पाए, क्योंकि हम उसी के लिए रचाए गए हैं। हम कुम्हार के बर्तन हैं, बर्तन जो कुम्हार के लिए बनाए गए हैं, उसकी महिमा के लिए, उसके द्वारा, उसकी योजना के लिए। परमेश्वर सबसे खूबसूरत कि हम बदला ना ले, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। ये वचन का सबसे खूबसूरत रेवलेशन प्रभु जी जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें परमेश्वर के निर्धारित समय पर निर्भर होना है। We really need to rely on God's timing. We must rely on God's timing, क्योंकि परमेश्वर का समय सही है। हम उस पर निर्भर हों, हम खुद से न्याय, जज या किसी जजमेंटल लाइन में ना पहुँचे, परन हम उसे परमेश्वर को ही सौंपें, अपने जीवन के हर एक इम्पॉर्टेंट छोटे बड़े सिचुएशंस को, क्योंकि परमेश्वर सही समय जानता है, और वो जानता है कि हमारे लिए भला क्या है। वो किसी को हमारे ऊपर व्यर्थ चढ़ने या हमें हानि पहुंचाने ना देगा, परन हम उस पर ही रिलाई करें, क्योंकि वो हमारे लिए भला और सही समय जानता है। आज के दिन के साथ तो हमें आशीषित कर पिता, हम सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे पिता, हर एक की संगति में यीशु के लहू को लगाते हैं पिता। किसी के जीवन में आत्मिक जीवन की घटी ना हो, पर उन्नति हो पिता। सुरक्षित हर काम पूरा कर सब गंतव्य स्थान में आज के दिन लौटे, और आज का दिन हर एक के लिए आशीषित, माइंड इन क्राइस्ट, रूट इन क्राइस्ट के साथ ब्लेसड होने को पाए, और हम आशीषित होने का पाए पिता। हर एक परिवार के सदस्यों को भी आपको सौंपते, उसे भी अपने सुरक्षा में रख, सभी को यीशु के लहू में सुरक्षित, और हर एक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर एक को यह टेंशन फ्री लाइफ जिए, और हर एक के जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।